रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है बड़ा ही मार्मिक है और आगे है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री अयोध्यानाथ। बिहरहि बन चहुओर प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब। बिहरहि बन चहुओर प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब। जल जो दादुर मोर भय, पीन पावश प्रथम सोठे के रूप में है। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। जैसे ही पहली जब वर्षा का जल जमीन पर पड़ता है तो मोर वगैरह बहुत कूकने लगते हैं। मेढक देखो पीले पीले मेढक निकल आते हैं। इसी प्रकार भगवान राम से मिल लेने के बाद अयोध्यावासी इतने खुश हो जाते हैं कि उनको अपने घर भूल जाते हैं। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य रूप में लिख रहे हैं। पूरे जन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति। श्री सासु प्रति बेस बनाई, सादर करिए सरिस सेवकाई। यहाँ जगत जननी आज शक्ति भवानी श्री सीता जी ने भी एक अपना अद्भुत अलौकिक आश्चर्य किया। कोई समझ नहीं पाया भगवान श्री राम के अलावा। जगदम्बा है, विष्णु प्रिया है, लक्ष्मी जी साक्षात है। उनके एक इशारे से विश्व की संरचना हो जाती है और क्रोधित होने पर विश्व में प्रलय हो जाती है। जगत जननी ने एक ऐसा आश्चर्य किया। ये आगे सुनिए क्या हुआ। जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। श्री सासु प्रति बेस बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। जितनी सासुएं थी सबकी सेवा सीता जी एक साथ कर रही है। इस बात को कोई समझ नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य रचना के बाद अर्थ में इसका आंसर बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश यानी रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। लखन मरमु राम बिनु काहू। इस रहस्य को केवल राम ही जान पाए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए ही है कि ये प्रिय जानी एक दूसरे की मन की स्थिति को भापने जानने वाले दोनों जगदाधार है। लखन मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। श्री सासु सेवा बस कीनी, दिन लही सुख सिख आशीष दिनी। कितनी बढ़िया काव्य रचना तुलसीदास जी ने लिखी है।
श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं रिद्धि सिद्धि भगवान जो हनुमान जी को आशीर्वाद मिला था, जितनी भी मायाएं हैं वहां पर उस समय आती हैं। सब मायाएं पराशक्ति माया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिंह सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनी जमही जाचती कैकेयी, महीन भीचु विधि मीचु न देही। वो जमीन फाड़ करके धरती माँ से कहती है मुझे अपनी गोद में संभाल ले, कहीं कहती है। उसको इतनी लज्जा आ रही है अपने किए पर कि यहाँ पर है अवनी माने है धरती। अवनी जमही जाचती कैकेयी, देख रही है धरती की ओर के कहीं और कहती कि हे धरती तू फट जा, मैं इसी में समा जाऊं। अवनी जमही जाचती कैकेयी, महीन भीचु विधि मीचु न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों यानी श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच यानी भटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकाहु वेद, ये बात सब लोग और सभी सुनने वाले बात को समझ ले। राम से विमुख रहने वाले व्यक्ति को कहीं भी ठौर नहीं मिलती है। आगे इसी बात को आप अरण्यकांड में देखेंगे, जब कि इंद्र का बेटा जयंत यानी कौवे का रूप यानी बायस का रूप धर के जाता है और सीता जी के चरणों में चोट मार देता है, खून बह जाता है। भगवान राम क्रोधित होते हैं, बिना फल का बाण चला देते हैं। उसको तीनों लोक में उसको अपना सगा पिता यानी इंद्र भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर राम से विमुख होने पर कैकेयी को भी धरती क्या कोई भी जगह नहीं देने को तैयार है। इसी राम में विमुख संपत्ति प्रभुताई जा ही नहीं पाई विरूपाई। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा है बात को कि आगे कहा है लोकहु वेद विदिति कवि कयहि, राम विमुख धलु नरक न लयहि। यहु संसहु सब के मन माहि, राम गवनु विधि अवधि की नहीं। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि यानी ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती है। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। और आगे है गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। दूसरा दोहा है निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरतु विकल सोची सोच। नीचे कीच बीच मगन जस,
सलील सकोच। कि आगे है मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। निश न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सोची सोच, नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल सकोच। जैसे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे यानी तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन्ही मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत शाली, कही बिजी होई राम अभिषेकु, मोहि अव कलत उपाऊ न एकू। यानी भरत जी सोचते हैं रात भर दिन भर, क्या कहा जाए कैसे कहा जाए। यहाँ तो गुरु वशिष्ठ जी ने कुछ कह करके इतने दिन रोक लिए, नहीं तो भगवान रामचंद्र जी तो तुम्हें जाने के लिए अयोध्या कह रहे थे। माता के मिस से काल ने कुचाल की, जैसे धान के पकते समय ईच का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य भी रही गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहू बहु रही रघु राऊ, राम जननी हट कर भी की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने वो नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। बड़ा ही सोच हो रहा है भरत जी के हृदय में। मोहि अनुचर कर के दिक बाता, भरत जी कह रहे हैं तेहि मय कुसुमऊ बम विधाता, जो हट करउत निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुर सेवक धर्म। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म यानी अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत यानी कैलाश से भी भारी है, यानी निभाने में कठिन है। एक जुगुती न मन ठहरानी, सोचत भरत ही नैनी बिहानी। रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। और आगे है
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुरुपद कमल प्रणाम करी, गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आज सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भान, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान, भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, थल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता माता और वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति पर मारथ स्वारथु, को न राम सम ज्ञान जथारथु। विधि हरिहरु शशि, विधि हरिहरु शशि रवि जिस पाला, माया जीव कर्म कुछ कला। विधि हरिहरु शशि रवि जिस पाला, माया जीव कर्म कुल काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यानी यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, आहिप माहिप जह लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई, कर विचार जिया देखे उनीके। कर विचार जिया देखे उनीके, राम रजाई शीस सब ही के। सभी कर्म और काल शेष जी और यानी पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आज जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर
एकमात्र महान महेश्वर है। और आगे है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भारत यश होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मति सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा भगवान गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकू। कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु सामुझी सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, ये बात मैं जानता हूं। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग भी है। अब यानी श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, यानी विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नए परमार्थ स्वार्थ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ यानी लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले यानी विचार सत्य से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बढ़ेरे। जन्म हेतु सब कहे पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। यानी और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को यानी कर्मों का फल विधाता देते हैं। दली दुख सजई, दली दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जय छे की, सकई कोटारी टेक जोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति यानी विधान को भी रोक दिया। ब्रह्मा जी की जो विधि में था उस बात को भी उन्होंने रोक दिया। गुरु वशिष्ठ जी ऐसे थे जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी यानी जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस दोहे में
और इसका संपुट में एक रहस्य की बात बताता हूँ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी हमन कामना तुम्हारी। ये दोहा वहां से लिया गया है जहाँ माता गौरी की स्तुति करने के लिए जगत जननी आज शक्ति भवानी श्री सीता जी गौरी पूजन के लिए जाती हैं। माता गौरी पूजन के लिए उनकी माता सुनैना ने उनको भेजा था और जिस समय वो जाती है तो पुष्प लेने पुष्प वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने श्याम सलीने शरीर को देखकर मोहित हो जाती है माता। और उसी समय जब माता गौर पूजन के बाद जाती है गौरी माता से, तो माता जगत जननी आज शक्ति भवानी श्री मैया जी भवानी श्री पार्वती जी के चरण पकड़ लेती है। माता पार्वती जी सकुचा जाती है और अपने पैर पीछे कर लेती कि आज ये जगत जननी माता यानी रमा जी ये क्या कर रही है, विष्णु प्रिया ये क्या कर रही है। मगर फिर माता जी के मन में एक निश्चित सिद्धांत आया कि वे तो लौकिक व्यवहार के लिए समस्त विश्व की नारियों के लिए एक ये रूपक दे रही हैं जगत जननी। तो माता जी ने उनके भाव को समझा और उनके जो भाव को समझा यानी माता पार्वती जी ने यानी सीता जी के भाव को समझा, तो माता के चरण पकड़ लेती है जब श्री रमा जी यानी सीता जी, और कहती है तो वह में है मिल ही सोवर सुंदर सावरो। माता जी जगत जननी भवानी श्री शंकर प्रिया श्री मैया पार्वती जी उमा जी ये आशीर्वाद देती है सीता जी को कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। अपने इन वचनों को यथार्थ सत्य करने के लिए हंसी मूर्त मुस्कानी माता की जो गले में माला सीता जी ने पहनाई थी, माता जी सीता जी माता श्री पार्वती जी के चरण पकड़ लेती तो वो मूर्ति से माला अपने आप खिसक करके सीता जी के गले में पड़ जाती है। इससे माता जी को विश्वास हो गया कि मैया जी हमारा साथ देंगी। जगत जननी है, एक दूसरे की पूरक है, मगर यहाँ पर लौकिक व्यवहार के लिए विश्व की समस्त नारियों के जगाने के लिए और जानने के लिए यहाँ पर ये व्यवहार किया है श्री माता जगत जननी पार्वती जी ने सीता जी के प्रति। तो सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि सने हमें बचन गुर, उर उमगाय अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यानी भरत जी कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़ करके, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। सीता मैया जी की जय। बजरंगबली बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती सच्चे दरबार।